मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 21 और आज का हमारा टॉपिक रहेगा सममिति रैखिक। तो चलिए देखते हैं क्या है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अब सममिति देखो, सममिति मतलब सिमेट्री। सममिति मतलब सिमेट्री यानी कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। जैसे मान लो ये x है, ठीक है। अब इस x को अगर मैं इस तरह से इक्वल पार्ट्स यहाँ पर हम कट कर दूँ, मैं एक कट कर दूँ यहाँ पर, तो देखो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन मेरे पास इक्वल है। लेफ़्ट साइड और राइट साइड वाला जो हमारे पास पार्ट्स हुए हैं वो इक्वल है। इसका मतलब ये हमारे पास सिमेट्रिक है, ठीक है। और जो लाइन ऑफ सिमेट्री यानी कि सममिति रेखा क्या है? सममिति रेखा जो ये डॉटेड लाइन है ना, उसी को ही बोला जाता है सममिति रेखा। और ये जो फिगर है ये हमारे पास क्या है? सममिति है, ठीक है। और सममिति रेखा क्या है? जिसने इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा वो ये है। इसी तरह से अगर मैं x में यहाँ वर्टिकली ना करके हॉरिजॉन्टल अगर मैं करूँ, यहाँ ऐसे कट कर दूँ, तो इसका मतलब है ये ऊपर वाला पार्ट और ये नीचे वाला पार्ट ये भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो ये वाली लाइन को हम क्या बोलेंगे? सममिति रेखा। सममिति रेखा, ठीक है। मान लो हमारे पास a दे रखा है। अब a की सिमेट्री देखो किस तरह से हम करेंगे। अगर मैं इसको इस पोर्शन में डिवाइड कर दूं, तो देखो ये वाला लेफ्ट पोर्शन और राइट पोर्शन मेरे पास सेम है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास सिमेट्रिक है यानी कि सममिति है, ठीक है। और सममिति रेखा क्या है? हमारे पास ये वाली लाइन सममिति रेखा है, ठीक है। कि अगर मैं a को ऐसे डिवाइड करूं, तो बताओ क्या ऊपर और नीचे वाला इक्वल है? नहीं है। तो इसका मतलब है यहाँ पर सममिति रेखा कितनी बनेगी? सिर्फ एक ही बनेगी। x में तो 2 बन रही थी और a में कितनी बनेगी? 1। अब देखो यही हमारे पास वर्कशीट भी यही कहती है। देखो अब जैसे वृत्त को इसने ये डॉटेड लाइंस में डिवाइड करा, तो इसका मतलब देखो बायां और दायां पक्ष ये दोनों जो हमारे पास भाग हैं ये बराबर है। देखो जैसा कि आधा बायां भाग और आधा दायां भाग एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेता है, ये पूर्णतः ढक लेता है, तो इसका मतलब ये कैसी आकृति है? सममित आकृति है, ठीक है। सममिति आकृति है। और ये जो डॉटेड लाइन है इसको क्या बोलते हैं हम? सममिति रेखा। अब देखो जैसे इसको डॉटेड लाइन में डिवाइड करा, क्या ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है? तो ये सममिति आकृति नहीं है। अब जैसे देखो बटरफ्लाई को करा हाफ पार्ट्स में डिवाइड, तो देखो हमारे पास इक्वल में है, ठीक है। तो ये हमारे पास सममिति आकृति है। अब देखो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, तो ये वाला बायां और दायां ये तो बराबर ही नहीं है, क्योंकि ये ऐसे करके आ रहा है और ये ऐसे करके आ रहा है, ठीक है। तो ये सममिति आकृति नहीं है। अब देखो स्माइली को अगर हाफ पार्ट में डिवाइड करा, तो इसका मतलब ये सममिति आकृति है और सममिति रेखा 1 बनेगी यहाँ पर। इसी तरह से हार्ट में करें तो यहाँ पर भी सममिति रेखा 1 बनेगी, ठीक है। इसी तरह से देखो ए पे हमने कर लिया था कि ए को अगर हम इस तरह से डिवाइड करें तो हमारे पास एक सममिति रेखा बनेगी। और एच में देखो, एच में अगर मैं ऐसे डिवाइड करूं तब भी मेरे पास ऊपर और नीचे वाला भाग सेम है, तो इसका मतलब ये सममिति रेखा है। और अगर एच को मैं ऐसे ना करके ऐसे करूं तब भी मेरे पास इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर सममिति रेखाएं कितनी है? 2, ठीक है। अब देखो ये वाला याद रखना है कि यहाँ पर हम क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर हो सकती हैं सममिति रेखाएं, मतलब कि ऐसे हॉरिजॉन्टल में या वर्टिकल में हो सकती हैं। और बहुभुज में सममिति रेखाओं की संख्या समबहुभुज की भुजाओं की संख्या के बराबर होते हैं, यानी कि जितनी भुजाएं बराबर होंगी उतने ही हमारे पास क्या हो जाएंगी? समबहुभुज। जो हमारे पास सममिति रेखाएं हैं उतनी ही हमारे पास सममिति रेखाएं बनेंगी। जैसे विषमबाहु त्रिभुज है, इसमें तो कोई भी हमारे पास रेखाएं समान नहीं होती, इसका मतलब है कोई भी सममिति रेखा नहीं बनेगी। समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि इसके अंदर 2 भुजा हमारे पास बराबर होती है, तो सिर्फ एक ही सममिति रेखा बनेगी। समपंचभुज यानी कि 5 भुजाएं बराबर हैं, तो यहाँ पर 5 सममिति रेखाएं बनेगी। समबाहु त्रिभुज यानी कि तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो यहाँ पर 3 बनेंगी सममिति रेखाएं। और वर्ग, इसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगी? 4 सममिति रेखाएं बनेंगी, ठीक है। तो अब देखो रैखिक सममिति
तथा दर्पण परावर्तन। एक आकृति में रैखिक सममिति तब होती है जब उसका एक आधा भाग दूसरे आधे भाग का दर्पण प्रतिबिंब हो। अब देखो शीशे के आगे अगर हम ए रखें तो ए ही मिलेगा हमें, बी रखें तो बी कैसा मिलेगा, ऐसा, सी रखेंगे तो ऐसा मिलेगा, डी रखेंगे तो हमें ऐसा मिलेगा, ई रखा तो हमें ऐसा मिलेगा, एफ ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास, अब देखो क्वेश्चन देखो, प्रतिबिंब समरूपता के बाद कौन सी वर्णमाला अक्षर समान रहेगी। अब देखो आर को अगर हम शीशे के सामने रखें तो आर हमें कैसा मिलेगा, देखो ऐसे मिलेगा, सी ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों तो समान होंगे नहीं। अब एन देखो, एन ऐसे है तो यहाँ पर हमें कैसे मिलेगा, यहाँ पर एन हमें मिलेगा ऐसे करके मिलेगा। देखो एन ऐसे है तो यहाँ पर हमें ऐसे करके एन मिलेगा। ठीक है, तो समान नहीं है तो इसका मतलब आर भी नहीं, सी भी नहीं, एन भी नहीं। ए देखो ऐसा ही मिलेगा, टी भी समान ही मिलेगा। तो इसका मतलब है यही दो ऐसे वर्णमालाएं जो हमारे पास समान मिलेंगी। इसी तरह से देखो एच भी समान ही मिलेगा, आई वो भी शीशे के आगे रखोगे तो सेम का सेम ही मिलेगा। ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा इनमें। यू भी सेम मिलेगा, वी भी सेम मिलेगा, डब्ल्यू भी सेम मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे एक्स भी सेम मिलेगा। ठीक है, अब वो कहता है अनंत संख्या वाली सममिति रेखाओं की आकृति बनाएं। तो अनंत संख्याएं यानी कि अनगिनत, जिसे हम काउंट भी नहीं कर सके, वो ऐसी आकृति कौन सी होती है, सर्कल, वृत्त। क्यों, क्योंकि इसके जो व्यास होते हैं इसमें अनगिनत अनंत व्यास होते हैं। और व्यास का काम क्या होता है, व्यास क्या करता है, एक वृत्त को दो अर्धवृत्त में हमें देता है। तो अगर अनंत व्यास होंगे इसी तरह से अनंत ही हमारे पास अर्धवृत्त मिलेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा, वृत्त। और वृत्त बनाना है आपने यहाँ पर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में पूछे कितनी सममिति रेखाएं होती है। एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ये होता है इसमें कोई भी सममिति रेखाएं नहीं मिलेगी। समषटभुज में 6 भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए यहाँ पर 6 सममिति रेखाएं मिलेगी। एक्स में हम पढ़ चुके हैं, एक्स में एक बार ऐसे हम करें तो हमें सममिति रेखा मिलती है, ऐसे करें तो सममिति रेखा मिलती है, यानी एक्स में हमें 2 सममिति रेखाएं मिलेंगी। तो आई होप आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो आगे अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।